नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। आ जाओ। मतलब 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं। 101 आपके सामने है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज कॉल्ड, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 101 की रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज कॉल्ड। रियर करना, सिल्क वॉर्म को रियर करना क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है भाई, जो ये रेशम के कीड़े होते हैं इनको पालना क्या कहलाता है सर? सेरीकल्चर कहलाता है, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, SERICUL, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। 2-3 बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला क्या, मधुमक्खी सॉरी हाँ मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं वो लिखो आप, ठीक है। मछली पालन को क्या कहते हैं वो लिखो। ये सारे कमेंट सेक्शन में आपके आने चाहिए, राइट। सेरीकल्चर मैंने आपको बता दिया। अ प्लेस वेयर क्वाइंस एंड मेडल्स आर मेड, है ना। अब प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ये क्वाइंस या फिर मेडल्स वगैरह बनते हैं, उन प्लेस को क्या बोलते हैं? जहाँ पे मेडल बनता हो, क्वाइंस बनता हो, उस प्लेस को क्या बोलते हैं सर? उसको मिंट बोलते हैं, टकसाल बोलते हैं। हिंदी में वो टकसाल है, इंग्लिश में वो मिंट है, MINT। मिंट मतलब क्या? टकसाल, MINT। और ऊपर क्या लिखा आपने? सेरीकल्चर लिखा, क्या? रेशम कीट पालन को। तो ये 2 वर्ड आपको प्रिपेयर हुए। तीसरे पे आ जाओ। 103 कह रहा है एन एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशंस, है ना। ये याद है, बचपन याद है आपको अपना, ये बचपन की चीजें हैं। बचपन में चले जाना और बचपन में जाके काफी एक्साइटेड हो जाना, उस खुशी के मोमेंट को याद करना, उस मोमेंट को, उस पल को याद करना, कितने आप एक्साइटेड होते थे, वो सारी बातें याद करना, राइट। तो उस स्टेज को, उस प्रोसेस को, वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप बचपन में चले जाते हो या फिर पास्ट में चले जाते हो, बचपन में जाने का सेंस पास्ट में चले जाते हो, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया बोलते हैं सर, उदासी की, भाई वो दिन क्या थे, बेहतरीन दिन थे, नोस्टाल्जिया बोलते हैं उसको। क्या? नोस्टाल्जिया, NOSTALGIA, नोस्टाल्जिया, राइट। नोस्टाल्जिया याद रहेगा भाई। कई बार आपके सामने ये वर्ड आया होगा लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा कि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो पुरानी यादों में खो जाना और फिर उदास हो जाना, ये क्या दिन थे, उसको बोलते हैं नोस्टाल्जिया। याद रहेगा जी, पुराने दिनों में खोने को नोस्टाल्जिया बोलते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, अपनी ही ममा को मार देना। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर क्या कहलाता है भाई? अपनी ही ममा। ही सेड व्हेन आई कफ ट्वाइस यू डू इट देन आई डिड इट, है ना। ठीक है भाई, कुछ तो ये पॉजिटिव, मतलब कुछ तो अलग मीनिंग निकल के आ रही है। व्हेन आई कफ ट्वाइस यू डू इट, उसने कहा कि देन आई डिड इट, ऐसा कुछ मतलब, है ना। चलो छोड़ो। मैत्रिसाइड बोलते हैं, अपनी ममा को मार देना मैत्रिसाइड कहलाता है। भाई तो जरा बताना, पिता की हत्या करने को क्या कहते हैं? बहन की हत्या करने को क्या कहते हैं? बीवी की हत्या, वाइफ की हत्या करने को क्या कहते हैं? राजा की हत्या करने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये सब बता देना आप जरा कॉमेंट सेक्शन में लिख के, ये फटाफट बताओ। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस, क्या वंस मदर क्या कहलाएगा भाई? मैत्रिसाइड कहलाएगा। डन है भाई, मैत्रिसाइड डन है। चलें आगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 105, स्मॉल शेल्टर फॉर माई डॉग, मेरे कुत्ते के लिए छोटा सा घर क्या कहलाता है भाई? स्मॉल शेल्टर फॉर माई डॉग, कुत्ते के लिए छोटा सा घर क्या कहलाता है? याद है ये, उसमें का है ये क्या, अरे टॉम एंड जेरी, आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी। तो ये भाई, ये डॉग ही रहता है, इसका अपना घर होता है, बुच जिसको बोलते हैं। लेकिन घर, कुत्ते के घर को क्या बोलते हैं? केनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? केनल, KENNEL, केनल। केनल क्या होता है सर? कुत्ते का घर। KENNEL, केनल क्या होता है सर? कुत्ते का घर। डन है। existing in a land from the earliest times or from before the arrival of colonist, है ना। existing in a land from the earliest times, बिल्कुल पुराने समय से रह रहे हैं उस प्लेस पे। कॉलोनी बसनी जब स्टार्ट हुई थी, कॉलोनी का आना स्टार्ट हुआ था, उसके पहले से उस प्लेस पे रहते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे भाई? देखो भाई, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं सर? ऐसे लोगों को अब ओरिजिनी बोलते हैं। क्या? अब ओरिजिनल, आदिवासी की, वो वहीं के भाई,
ओरिजिन है, वहां पे कोई दूसरा बाहर से आके नहीं रह रहा है, वो वहीं पर रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं, जब से ये दुनिया बनी है तब से वो वहीं पे रह रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं सर? अब ओरिजिन बोलते हैं, अब ओरिजिनल बोलते हैं। राइट, डन, अब ओरिजिनल। आ जाओ, 107 कह रहा है एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, काफी डिफरेंट तरीके से, स्ट्रेंज तरीके से रहने को क्या बोलते हैं? डिफरेंट या स्ट्रेंज तरीके से रहने को क्या बोलते हैं? एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग को क्या बोलेंगे सर? देखो ये रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह ही है ना भाई? हाँ वही है। तो भाई ये कपड़े कुछ भी पहनते हैं बिल्कुल अलग तरीके से, कुछ पता नहीं है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिल्कुल मनमौजी तरीके से जीना, इनके रहने का तरीका अलग है भाई, तो इसको बोलते हैं क्या? बोहेमिया। क्या? जीने का एक तरीका, बोहेमिया, अलग तरीका, जीने का एक तरीका नहीं, एक अलग तरीका, डिफरेंट तरीका, उसको बोलते हैं क्या? बोहेमिया, BOHEMIAN, बोहेमिया, बोहेमिया, बोहेमिया। राइट। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाई अ विल, है ना भाई? इनको ये देखे आप, सैफ अली खान है, इनको लग रहा है कि इन्होंने बना कर रखी है पटौदी पैलेस, नहीं ना, इनके पिताजी ने बनाई है पटौदी पैलेस, या उनके दादाजी ने बनाई होगी, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो ये पटौदी पैलेस इन्होंने नहीं बनाई, ये पता है। राइट। तो ये क्या है भाई? द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाई अ विल, किसी को एक विल में छोड़ के जाना कि ये पैलेस तुम्हारा होगा, उसको क्या बोलते हैं भाई? लेगेसी बोलते हैं, वसीयत बोलते हैं, LEGACY, लेगेसी, LEGACY, लेगेसी होता है, वसीयत होती है भाई, लेगेसी, LEGACY, लेगेसी, याद रहेगा भाई, लेगेसी। चलें आगे। 109, अ स्मॉल आइलैंड, अ स्मॉल आइलैंड को क्या बोलेंगे भाई? छोटा सा आइलैंड, उसको बोलते हैं आइलैंड, छोटा द्वीप, है ना, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो भाई एक और वर्ड आप जरा सा कमेंट करके बताएंगे जहां पे छोटे छोटे द्वीप का पूरा पूरा एक ग्रुप हो, पूरा ग्रुप हो, कि कई सारे छोटे छोटे क्या हो, आइलैंड हो, उसको क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, उस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं? वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसको तो आप बता दियो क्या आइलेट होता है, AISLET, AISLET, आइल्स, आइल्स क्या होता है भाई? आइलेट, आइलेट बोलो, आइल्स बोलो, छोटा द्वीप होता है, छोटा सा जगह होता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पर्टिकुलर शेप, स्टार्स का वो ग्रुप जो एक पर्टिकुलर शेप रखता हो, है ना, एक पर्टिकुलर शेप रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। 7 सेज ऑफ स्टार्स, इससे याद रखेंगे, 7 सेज ऑफ स्टार्स, इसको आप याद रखोगे तो वो सारी चीजें याद रहेंगी। 7 सेज ऑफ स्टार्स, डन है, 7 सेज ऑफ स्टार्स, क्लियर है भाई? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पर्टिकुलर शेप, 7 सेज ऑफ स्टार्स, डन है। कॉन्स्टलेशन, कोई क्लियर, कोई दिक्कत कॉन्स्टलेशन समझने में? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। 111 कह रहा है सर, अ ह्यूज बिल्डिंग विथ अ स्पेसियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट, है ना, एक ह्यूज बिल्डिंग विथ अ स्पेसियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स को रखने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं? या फिर ऐसे समझो, एयरप्लेन का जो गैरेज होता है उसको क्या बोलते हैं? वो तो गैरेज नहीं है, गैरेज नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं सर, विमान घर बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, हैंगर, HANGAR, हैंगर, हैंगर क्या होता है सर? विमान घर, हैंगर क्या होता है? विमान घर, HANGAR, हैंगर मतलब क्या होता है सर? विमान घर। अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड टू ऑन सेपरेशन, है ना, जो अलाउंस, जो पैसे, जो खर्चे दिए जाते हैं वाइफ को सेपरेट होने पे वाइफ से, उसको क्या बोलते हैं? आप अपनी वाइफ से सेपरेट हो रहे हो तो उसको आप कुछ खर्चे दोगे, ठीक है? इंडिया में अभी ये काफी ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री में ये बिल्कुल ट्रेंड में है, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? एलिमनी। क्या बोलते हैं सर? एलिमनी, निर्वाह निधि, निर्वाह निधि बोलते हैं उसको, एलिमनी बोलते हैं, एलिमनी, मार्क किया, एलिमनी। चलो, ALIMONY, एलिमनी बोलते हैं, ठीक है? चलो, नाउ द नेक्स्ट, वेल रिसोर्स्ड, एक ऐसा घर जो क्या हो? वेल रिसोर्स्ड हो। ये एंटीलिया है, एंटीलिया आप देख रहे होगे, अंबानी जी का घर है एंटीलिया। एंटीलिया में क्या भाई? सब कुछ है, जो आप बोल दो वो सब कुछ, जो आप इमेजिन करते हो ना वो सब कुछ है, थिएटर से लेके हर एक चीज, हर एक चीज है भाई, टेलर वगैरह सब इनके अंदर ही होते हैं भाई, ये एंटीलिया है ना, अंबानी साहब का घर। लग्जीरियस, शानो शौकत, वेल रिसोर्स क्या होता है भाई? शानो शौकत, लग्जीरियस, LUXURIOUS, लग्जीरियस, लग्जीरियस क्या होता है भाई? शानो शौकत, लग्जीरियस, LUXURIOUS, लग्जीरियस, है ना, LUXURIOUS, लग्जीरियस, डन है भाई, लग्जीरियस, डन। चेहरे पे आई चमक, है ना, लग्जरी सुनते ही चेहरे पे चमक आ जाती है भाई। इतनी मेहनत करो कि ये लग्जरी क्या लगे? छोटी लगे आपके सामने। आ जाओ, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन, है ना, बिल्कुल मतलब फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ पापों के लिए क्या बोलते हैं भाई? होता है ना भाई, गंगा में नहा लो सारे पाप कट जाएंगे। आपको लग रहा है बिल्कुल पाप कट जाएंगे आपके गंगा में नहा लेने से? भाई इतने पाप किए हैं जिंदगी में कि नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे मेरे दोस्त, राइट? लेकिन भाई मान लेते हैं फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ पर्सन सिन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एब्सोल्यूशन, मतलब उद्धार हो गया है जी हमारा, क्या हो गया? उद्धार हो गया है, एब्सोल्यूशन बोलते हैं उसको, ABSOLUTION, एब्सोल्यूशन बोलेंगे, मार्क कर लें एब्सोल्यूशन, राइट, डन।
115 कह रहा है होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन। होल्डिंग ऑन समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन, कोई चीज की जिद पकड़ लेना कि नहीं ये चीज है तो ये है, यही चीज पे मैं मानूंगा, यही बात है तो है, उसको क्या बोलते हैं सर? टेनेसियस बोलते हैं। क्या? टेनेसियस। TENACIOUS, जो किसी चीज की जिद पकड़ ले टेनेसियस कहलाता है। TENACIOUS, टेनेसियस, संलग्नशील। मतलब कि भैया मुझे टॉफी चाहिए तो चाहिए, मैं कुछ और नहीं सुनने वाला हूँ, मुझे फ्रूटी चाहिए तो चाहिए। जो छोटे बच्चे जिद पकड़ के बैठ जाते हैं ना, उसको टेनेसियस बोलते हैं। जो छोटे बच्चे उनको आप टेनेसियस बोल सकते हो, राइट? ठीक है, छोटे बच्चे जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, टेनेसियस। परफेक्शनिस्ट है ना, कि हर एक जो लेयर है ना जो ग्रासेस के है ना, वो बिल्कुल सेम लेयर में होनी चाहिए, सेम लेयर में होनी चाहिए। उनको क्या बोलते हैं सर? मेटिकुलस बोलते हैं, अति सतर्क। मेटिकुलस। परफेक्शनिस्ट। मेटिकुलस। 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 METICULOUS। मेटिकुलस। METICULOUS। मेटिकुलस बोलते हैं क्या? सतर्क होना, परफेक्शनिस्ट होना, मेटिकुलस। डन है भाई, मेटिकुलस डन है। चले आगे। 116 मेटिकुलस। 117 फेल टू नोटिस इग्नोर कंडोन, है ना, कोई चीज आप फेल हो गए, मतलब कैसे फेल होना? मतलब जैसे ऐसे समझो, किसी ने आपको इग्नोर नहीं किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, आप जा रहे हो, आप किसी को, मतलब ऐसे कैसे समझाऊं मैं? हाँ समझो कि कोई इंसान है जिसको आप पसंद करते हो, आप वहां से गुजर रहे हो, उसने आपको नोटिस ही नहीं किया, आप उस पर मरे जा रहे हो लेकिन वो आपको नोटिस ही नहीं करा, मतलब उसने आपको क्या किया? ओवरलुक करा। या बचपन में जब आपने छोटी छोटी गलतियां करी, उसको ओवरलुक कर दिया कि किसी ने डांटा नहीं, आपको लगता था कि कोई जानता नहीं है, लेकिन सब जानते थे। हम बच्चे थे, हम नादान थे, हमें लगता था कोई नहीं जान रहा, लेकिन सबको पता था कि आपने ये मिस्टेक करी है, राइट? ठीक है। दूसरा ये कि आपने कॉपी में आपने कुछ गलत लिखा हुआ, फिर भी टीचर ने उसको इग्नोर करके मार्क्स दिए हैं वहां पे, तो टीचर ने क्या करा? आपकी मिस्टेक्स को ओवरलुक करा। क्या करा भाई? ओवरलुक करना, कोई चीज ध्यान नहीं देना। क्या? फेल टू नोटिस इग्नोर कंडोन एंड ऑफेंस, मतलब कोई भी मिस्टेक को उसको कहते हैं भाई ओवरलुक कर देना, छोटी छोटी गलतियों को ओवरलुक कर देते हैं। अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल, दफनाए जाने से पहले तक जहां पे बॉडी रखी जाती है, डेड बॉडी रखी जाती है, उनको क्या बोलते हैं? उस प्लेस को क्या बोलते हैं? मॉर्चरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मॉर्चरी बोलते हैं। MORTU, मॉर्चरी। MORTUARY, मॉर्चरी। MORTUARY, मॉर्चरी, राइट? सौगरी, सौगरी बोलते हैं, मॉर्चरी बोलते हैं। MORTUARY, मॉर्चरी बोलते हैं, सौगरी बोलते हैं, राइट? डन। 118 का मॉर्चरी। 119 द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द फूड रेपुटेशन ऑफ सॉरी द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, उसको क्या बोलेंगे? राइट? अब देखो जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, आपको क्या बोलते हैं भाई? बुली करना, मतलब बहुत डिफेम करना टाइप का, है ना भाई? ये बहुत ही खराब चीज है, ये बहुत ही खराब चीज है। आपको मतलब आप खुद अपने आप को भी डिफेम करना स्टार्ट कर देते हो। वो सारे पिक्चर्स वगैरह जब लोग अपलोड करते हैं ना, वो फैशन वाले, है ना, ट्रेंड वाले जो पिक्चर्स अपलोड होते हैं, आपको लगता है आप ही नहीं मजे कर रहे हो, बाकी दुनिया मजे कर रही है। भाई गलत है ना? बाकी दुनिया भी परेशान है, आप भी परेशान हो, सब परेशान है, सब अपनी सबकी परेशानी अलग लेवल की है भाई। बस ये है कि वो लोग उधर आके मौज मस्ती करके आपको जला के चले जा रहे हैं, है ना? ठीक है। तो डिफेमेशन बोलते हैं, मानहानि बोलते हैं, कोई किसी के रेपुटेशन पे गलत बुरा बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? डिफेमेशन बोलते हैं। डिफेम करना, क्या करना भाई? डिफेम करना, डिफेम करना, राइट? तो वो होता है डिफेमेशन, मानहानि, राइट? एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, है ना? जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा खा सकता हूं, है ना? तो आप अपने भूख को क्या करो? एग्जेजरेट करो, अपने भूख को बहुत ज्यादा हाइपर बोल करके बता रहे हो कि भाई मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा खा सकता हूं। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, तू मजाक कर रहा है क्या? है ना, कि तू इतना भूखा हो गया कि तू घोड़ा खा लेगा? नहीं भाई, मतलब तू इतना भूखा है कि तू ज्यादा खाएगा, घोड़े जितना खाएगा, ये बात समझ आ रही है, लेकिन इतना भूखा नहीं है कि तू घोड़ा खा लेगा, राइट? तो ये बात समझेंगे। एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, दैट इज व्हाट हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना। क्या भाई? बढ़ा चढ़ा के बोलना हाइपरबोल कहलाता है। डन है। आ जाओ। 121 कह रहा है कैंसिल और टू डू सॉरी कैंसिल और डू अवे विथ अ लॉ और एग्रीमेंट। ये 2000 के नोट अभी क्या हुए भाई? अभी निरस्त कर दिए गए हैं, है ना? अभी लीगल टेंडर नहीं होंगे, पता नहीं कब से नहीं होंगे, मेरे पास तो नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है कब से नहीं होंगे। अरे 2000 के नोट नहीं है भाई, क्या करें, हैं? आ जाओ। एब्रोगेट कहते हैं उसको, कोई चीज क्या करते हैं भाई? एब्रोगेट करते हैं, जो चीज निरस्त कर दी जाए उसको क्या बोलेंगे भाई? एब्रोगेट बोलेंगे। एब्रोगेट, ABROGATE, एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या मतलब? निरस्त करना, ठीक है। कैंसिल और डू अवे विथ एब्रोगेट, है ना? अ लॉ और एग्रीमेंट एब्रोगेट कहलाता है, ABROGATE। एक्सट्रीमली एंग्री, है ना, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। याद है भाई, ये इंसान मतलब हर एक चीज सिखा गया है इंडियन को, है ना? हर एक चीज कि भाई तेवर कैसे दिखाते हैं, है ना, कैसे अपनी बात मनवाते हैं, हर एक चीज इसने दिखाया, और कैसे खुद को प्रूफ करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुस्सा दिखाया, गुस्से से ही सिर्फ इसने काम नहीं करा, ये गुस्सा दिखा के भैया देखो भैया मैं बहुत गुस्से वाला हूं, नहीं, इसने अपने खेल से, अपने
प्रदर्शन से लोगों के मुंह भी बंद कराएं कि भाई मैं अगर यंग एंग्री मैन हूँ, ठीक है ना, यंग एंग्री मैन हूं, तो मैं उसको प्रूव भी करता हूं कि मैं अपने खेल से भी उतना ही एंगर दिखा सकता हूं जितना मैं अपने बोलने से दिखाता हूं। तो ये बंदा क्या है भाई, काफी आक्रामक है, फ्यूरियस है, आग बबूला, फ्यूरियस बोलते हैं भाई, FURIOUS, फ्यूरियस, है ना, फ्यूरियस याद रखेंगे, फ्यूरियस विराट कोहली, विराट कोहली फ्यूरियस, है ना। एब्रोगेट मतलब 2000 का नोट, ऐसे याद रख सकते हो, एब्रोगेट करना मतलब निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना। डन है। 123 क्या कह रहा है, टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी, है ना। डेडलाइन आ रखा है लेकिन क्या कर रहे हो भाई, फोन चला रहे हो। एग्जाम बिल्कुल पास आ रखा है लेकिन आप इंस्टाग्राम के रील देखे जा रहे हो, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, है ना। वो रील्स देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, भैया वो पैसे तो कमा रहे हैं ना, आप देख रहे हो पैसे वो कमा रहे हैं। सोचो कितना कितना बड़ी मूर्खता है, देख आप रहे हो पैसे वो कमा रहे हैं। आप कुछ भी देखो, आप मूवी देखो, वेब सीरीज देखो, सॉन्ग सुनो, कुछ भी करो, कर आप रहे हो, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, पैसे वो कमा रहे हैं। जिस दिन ये समझ आ गया ना तो वो सारी चीजें बेकार लगने लग जाएंगी। ये चीज बिल्कुल मार्क कर लें आप, है ना। तो आप अपने, वो लोग कभी नहीं देखते, आप पूछो, आप देखो ना, जरा रिसर्च करना कि ये लोग क्या कुछ देखते हैं, जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं, नहीं टाइम वेस्ट नहीं करते। वो क्या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट या इन्वेस्ट जो भी समझ लो, बुक के ऊपर। बुक पढ़ते हैं ताकि चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जितने भी टॉप बिलियनियर हैं उनके बारे में आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि वो क्या पढ़ते हैं भाई, बुक ज्यादा पढ़ते हैं, राइट। तो प्रोक्रास्टिनेट क्या होता है सर, प्रोक्रास्टिनेट होता है देरी करना, है ना। प्रोक्रास्टिनेट क्या होता है सर, देर करना, मतलब डिले करना, लेजीनेस की वजह से आप अपने काम को क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट करना मतलब डिले करना। डन है भाई। अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड सेड, है ना, जहां पे ज्यादा ही खून खराबा हो गया हो, एक ऐसा बैटल जहां पे ज्यादा ही खून खराबा हो गया हो, खून की नदियां बह गई हो, उसको क्या बोलते हैं, सैंग्विनरी बोलते हैं, सैंग्विनरी, सैंग्विनरी, सैंग्विनरी क्या होता है सर, एक ऐसा बैटल जहां पे सिर्फ रक्तपात हुआ हो, रक्त की नदियां बही हो, खून की नदियां बही हो, रक्त में सब कुछ दिखने लगा हो, सैंग्विनरी होगा, सैंग्विनरी। डन है भाई। 124 का सैंग्विनरी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 125 समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, है ना, समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, जिसपे भरोसा किया जा सकता है, मतलब इंडिया पे भरोसा क्या कर सकता है भाई, रसिया इंडिया पे भरोसा कर सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे ना कि इंडिया रसिया पे ना, ऐसी गलती नहीं भाई, रसिया इंडिया पे भरोसा कर सकता है, ये हम बोल सकते हैं क्रेडिबल। इंडिया क्या है भाई, एक विश्वसनीय कंट्री है, क्रेडिबल कंट्री है, इंडिया पे आप भरोसा कर सकते हो, कोई भी कंट्री इंडिया पे भरोसा कर सकती है, इंडिया कभी धोखा नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी मतलब ये, है ना, ये, ठीक है, ये वसीम अकरम साहब हैं और ये अपने सचिन साहब हैं, ठीक है, और ये बाबर आजम और विराट कोहली, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली। इंडिया का मैच हो, किसी भी कंट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान से हो, पूरा कंट्री बैठ के देखता है, राइट। तो भाई स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी क्या, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी क्या, एनिमोसिटी, बहुत ही गहरी शत्रुता होना, है ना, बहुत ही गहरी शत्रुता होना, एनिमोसिटी। कहते हैं ना भाई, अपनी भाई बहन से ही नफरत होती है ना, वही नफरत यहाँ पे है। अपने भाई बहन ही तो लोग हैं ये लोग, है ना, लेकिन फिर भी क्या है, नफरत है, एनिमोसिटी बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी बोलेंगे। चलो जी। 127 कह रहा है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चे को मार देना, इन्फेंट मतलब एक बच्चे को मार देना क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है सर, इन्फेंटिसाइड क्या, एक बच्चे को मार देना, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मतलब बच्चा, उसकी साइड कर दिया आपने, उसको मार दिया, इन्फेंटिसाइड हो गया, शिशु हत्या, है ना। फ्यूटिसाइड भी होता है, फ्यूटिसाइड किसको बोलते हैं उसको जरा कमेंट में आप लिखकर बताएंगे, फ्यूटिसाइड, फ्यूटिसाइड आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक जो ह्यूमैनिटी में भरोसा करता है, ब्रदरहुड में भरोसा करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। क्यों, क्योंकि अगर ब्रदरहुड और ह्यूमैनिटी में भरोसा करता है तो वो पूरे के पूरे अपने क्या करेगा भाई, दान में बिलीव करेगा, लोगों को ऊपर उठाने में बिलीव करेगा। वो खुद तो ऊपर उठ गया लेकिन दूसरों लोगों की हेल्प करेगा कि भाई आप भी ऊपर उठ जाओ, जिंदगी में अच्छा करो, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे भाई, समाज सेवी फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, PHILANTHROPIST। पहले नंबर पे शिव नाडर हैं, दूसरे पे अजीम प्रेमजी, तीसरे पे मुकेश अंबानी। कितना भी खर्चा किया, 411 किया, 484 किया, और इनसे डबल डबल ऑलमोस्ट ट्रिपल, ऑलमोस्ट ट्रिपल 1165 करोड़ किसने करा भाई, शिव नाडर साहब ने करा, शिव नाडर साहब ने करा, राइट। डन है। तो चलो आज फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फिलेंथ्रोपिस्ट। इन्फेंटिसाइड आपने समझ लिया है। आगे आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। 129 कह रहा है वन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, वन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, गवर्नमेंट होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट, जिनको खाना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है ना, खाने के बारे में अच्छी जानकारी भी रखते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, GOURMET, गवर्नमेंट।
कहीं पे एक स्पेलिंग ये गलत लिखी थी, गवर्नमेंट लिख दी गई थी, तो वो मुझे थोड़ा सा शौक लगा था उस टाइम पे, लेकिन वो स्पेलिंग मैंने करेक्ट नहीं करा था। आप कर लेंगे, गवर्नमेंट ही होगा, GOURMET, डी नहीं होगा, वहां पे किसी वीडियो में है, वो आप चेक कर लेंगे एक बार, प्लीज डोंट माइंड अबाउट दैट थिंग, राइट। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो 2 लैंग्वेजेस को बोल पाए, बाइलिंगुअल कहलाता है। होला और हेलो है ना, 2 अलग अलग लैंग्वेज हैं, बाइलिंगुअल कहलाता है, द्विभाषी कहलाता है बाइलिंगुअल, BILINGUAL, BILINGUAL, बाइलिंगुअल होता है भाई, द्विभाषी, राइट, डन, बाइलिंगुअल। चलें आगे, चलें अगले क्वेश्चन पे चलें भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू गिव अप कंप्लीटली और एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर, है ना भाई। ये जो नक्सली लोग हैं, इन्होंने क्या करा भाई कि भाई हमने हथियार छोड़ देना है, हमने हथियार छोड़ देना है, हमने हथियार यूज ही नहीं करना है। तो इन्होंने क्या करा भाई, अपना छोड़ दिया ना, मतलब ये जो गलत काम था इन्होंने छोड़ दिया, मतलब खुद को क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। टू गिव अप कंप्लीटली और एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर, दूसरे मतलब अपनी कंट्री को बारे में आप सोच रहे हैं, खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुद की कम्युनिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जब भी कोई सिचुएशन आती है उसको बोलते हैं सरेंडर, आत्मसमर्पण, सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर, सरेंडर बोलते हैं, आत्मसमर्पण बोलते हैं, सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड, कुछ ऐसा जिसको किया जा सके, जैसे ये लगता है था क्या भाई कि भाई ये टफ है, लेकिन भाई हमने बना दिया, इंडिया में ये बन रहा है, जम्मू कश्मीर के आसपास कहीं पे ऐसा कुछ है ना। तो समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड, फिजिबल, है ना, जिसको समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड ऐसा लगता हो कि जिसको किया जा सकता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, फिजिबल, संभव बोलते हैं, फिजिबल, FEASIBLE, फिजिबल बोलते हैं, फिजिबल, 132 का फिजिबल, डन है। चलें आगे, 133, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, साइंटिफिक स्टडी जो प्लांट्स की करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, बॉटनी बोलते हैं। बॉटनी इजी है, BOTANY, बॉटनी इजी है भाई, राइट। आ जाओ, मैन हु ड्रू मैप्स, जो मैप ड्रॉ करता है, जो मैप ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। जो मैप वगैरह ड्रॉ करता है कार्टोग्राफर कहलाता है, कार्टोग्राफर, मार्क कर लो कार्टोग्राफर, ये भी इजी है, ये भी इजी है, कार्टोग्राफर। आ जाओ, वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, जो लॉ से भागता रहता है, जो लॉ से भागता रहता है, छिपता रहता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं मेहुल चौकसी, फगेटिव, क्या, फगेटिव बोलते हैं, फगेटिव, FUGITIVE, फगेटिव, फगेटिव, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये लोग। वर्ड्स दैट बेगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, सेम लेटर से जो स्टार्ट होते हैं, 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड, है ना, 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड, ठीक है ना। S है ना, जो S से स्टार्ट हो रहा है लेटर, सेम लेटर या सिलेबल से स्टार्ट हो रहा है, साउंड कर रहा है, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। एक ही वर्ण या ऐसे था ना भाई, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ऐसा वाला, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन, एलिटरेशन, TERATION, एलिटरेशन, ठीक है ना। एक ही वर्ड या सेम लेटर, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, दैट इज व्हाट, एलिटरेशन, डन है भाई, एलिटरेशन। नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द प्लेजर एंड पेन ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ के पेन और प्लेजर से जो अफेक्ट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, जिसको फर्क नहीं पड़ता कितना मजा आ रहा है या कितनी उदासी है, उसको बोलते हैं सर क्या, स्टोइक, जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता स्टोइक होता है, STOIC। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, स्टोइसिज्म बोलते हैं, क्या, स्टोइसिज्म, ठीक है। चलो, हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, किसी के अंदर गिल्ट आ जाए कि भाई मैंने ये टास्क क्यों करा, मैंने ये काम क्यों करा, मुझे ये नहीं करना था, वो गिल्टी अंदर से आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिमोर्स, पछतावा होना, रिपेंटेंट, रिग्रेट, रिमोर्स, रिपेंटेंट, रिग्रेट, है ना, रिमोर्स, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, रिमोर्स, पछतावा, ठीक है। 139, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, अपने मतलब ये ट्रेडिशनल जो बिलीफ चले आ रहे हैं, कस्टम चले आ रहे हैं, मूर्ति पूजा वगैरह का जो विरोधी हो, उसको बोलते हैं क्या, इकोनोक्लास्ट, प्रतिमा का भंजक, प्रतिमा विखंडन या मूर्ति खंडक करने वाला, पर इकोनोक्लास्ट होता है, ICONOCLAST, इकोनोक्लास्ट, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ बर्थ ऑफ थिंग, कोई चीज मतलब जिसने ओरिजिन करी है, जो चीज क्रिएट की गई है, जेनेसिस कहलाएगा, उत्पत्ति, जेनेसिस मार्क करेंगे, जेनेसिस, काफी इजी है, जेनेसिस, ये सारे वर्ड्स हमने करा रखे हैं, इकोनोक्लास्ट, जेनेसिस, ये सारे वर्ड्स हमने कर रखे हैं जी, राइट। आ जाए आगे, आ जाए,
141 अ फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवंस कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशंस। एक फॉर्मल जैसे कौशल यौगिक सॉफ्टवेयर डेवलपर एट माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी बैंगलोर, है ना। तो जो फॉर्मल एक स्टेटमेंट दिया जाता है किसी के लिए उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल, है ना। क्या बोलते हैं भाई? टेस्टिमोनियल। आपने अपनी तरफ से उसके बारे में बता दिया कि वो अच्छा है बुरा है। किसी का कैरेक्टर स्केच बनाना, किसी के कैरेक्टर के बारे में लिखना, दैट इज व्हाट टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल, राइट। टेस्टिमोनियल। देखो भाई इनके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि हाँ भाई ये ऐसे हैं वैसे हैं, राइट। समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल लिटिल, बहुत ही छोटा होना। ये देखो भाई कितना छोटू सा फोन है, कितना स्मॉल है। जैंको लिखा हुआ, जैंको, छोटू सा फोन है, रख लो आराम से, बात करते रहो, कुछ पता ही नहीं चलेगा किसको क्या है ना। जैंको, टाइनी, छोटा, बिल्कुल छोटा, जिसको मतलब क्या हो भाई, साइज बिल्कुल छोटी हो, टाइनी। 143 मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद अ फॉल्स सिग्नेचर। फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना फॉल्स सिग्नेचर का यूज करके, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको फोर्जरी बोलते हैं। क्या? फोर्जरी बोलते हैं, FORGERY, फोर्जरी, कूट रचना, है ना। फॉल्स सिग्नेचर देखो भाई, ये पेंट वेंट करके इसको बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको फॉल्स फॉल्स बोलते हैं, सॉरी फोर्जरी बोलते हैं, है ना। अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, है ना। इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के साथ कोई बुक्स आ जाए उसको कैटलॉग बोलते हैं। कैटलॉग बोलते हैं। कहीं पे भी जाओगे किसी भी स्टोर में तो सबसे पहले वो अपना कैटलॉग निकाल के दिखाएगा कि मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। चाहे आप किसी गारमेंट के शॉप पे जाओ, किसी भी हार्डवेयर के शॉप पे जाओ, तो वो दिखाता कि भाई ये चीज़ें अवेलेबल हैं। उसको कैटलॉग बोलते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग, राइट। डन, कैटलॉग डन। चलो आ जाओ, चलो। ये SSC स्टेनोग्राफर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, अभी हमने क्या देखे? SSC CGL 2022 टायर 1 में जो क्वेश्चन आए थे, टायर 2 में जो क्वेश्चन आए थे, GD में जो क्वेश्चन आए थे, CHSL टायर 1 में जो क्वेश्चन आए थे 2022 में, वो सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के। अब सिर्फ वो क्वेश्चन देखना है जो स्टेनोग्राफर 2022 में आ रखा है। आ जाओ जरा। कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना। देखो माँ बेटे एक साथ काम कर रहे हैं ना, ये क्या बना रहे हैं भाई? कुछ तो जूस वगैरह बना रहे हैं, है ना, जूस बनाने का काम कर रहे हैं। पुल टुगेदर, किसी कार्य में सहयोग करना। पुल टुगेदर, एक साथ आना, पुल टुगेदर, है ना। पुल टुगेदर, इसको याद रखना, काफी ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है अब के आने वाले 2023 वाले एग्जाम पेपर में, है ना। पुल टुगेदर। स्ट्रेंज हैबिट, काफी अलग तरीके की हैबिट होना। इसेंट्रिसिटी होना। इसेंट्रिसिटी देखो भाई अलग तरीके की हैबिट है भाई, कुछ भी पहन के आ गए हैं, पता नहीं है क्या पहनना है। इसेंट्रिसिटी बोलते हैं उसको, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मतलब सनक या अनियत, है ना। कुछ पता नहीं है कैसे रखना है हैबिट को, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। डन। अगला है 147 सपोज केयर फॉर ऑल डिजीज एंड प्रॉब्लम्स, है ना। कि हर एक बीमारी का क्या है भाई? उपाय है, इलाज है, क्या है? पेनेसिया। क्या बोलते हैं उसको? पेनेसिया बोलते हैं। PANACE, है ना। PANACEA, पेनेसिया बोलते हैं, राइट। समवन हु अवॉइड्स अदर पीपल्स कंपनी, कुछ ऐसे जो दूसरों की कंपनी को अवॉइड करते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, दूसरों की कंपनी नहीं चाहिए, मैं अकेले खुश हूँ, उसको रिकल्सिव बोलते हैं। क्या? RECLUSIVE, रिकल्सिव, है ना। चलो रिकल्सिव डन है, रिकल्सिव डन है भाई, रिकल्सिव क्लियर है। आ जाओ 149 अ फ्लेश ईटिंग एनिमल, देख लो भाई क्या शानदार सा फिगर है। अ फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, है ना, जो सिर्फ फ्लेश खाता हो, प्लांट्स ना खाता हो, उसको क्या बोलेंगे? फ्लेश ईटिंग एनिमल को क्या बोलेंगे? बताना जरा। फ्लेश ईटिंग एनिमल को क्या बोलेंगे सर? कार्निवोरस बोलते हैं। क्या? कार्निवोरस, CARNIVOROUS। ये तो हो गया कार्निवोरस, जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स हैं। जो ह्यूमन फ्लेश को खाते हैं, ह्यूमन फ्लेश को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, राइट। जो क्या खाते हैं भाई? ह्यूमन फ्लेश को खाते हैं, और वो ह्यूमन फ्लेश को खा रहा है, उसको बताना है आपको। और पार्टनर इन क्राइम, है ना, भाग रहा है भाई, भागने में जो मदद कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? अकम्प्लायस बोलते हैं। क्या? अकम्प्लायस, अकम्प्लायस, ठीक है। अपराध संगी, अकम्प्लायंस, अपराध संगी बोलते हैं, राइट। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस की हमने क्या करी भाई? प्रैक्टिस करी। बेहतरीन लेवल पे जाके हमने क्या करी भाई? प्रैक्टिस करी